Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 13 food we eat. तो हम हमारी कंट्री इंडिया में हम लोग क्या खाते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So in this lesson we are going to read how diverse our फूड हैबिट्स. तो हमारी इंडिया में जो है वो डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट के हर एक पर्सन की जो है वो ईटिंग हैबिट जो है वो डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से. जैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जो है वो खाना खाया जाता है, ये आप सभी को पता है, राइट. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस. और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और ऑयल्स की और स्पाइसेस के बारे में, कि मसालों के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट वैरायटी ऑफ डेलिकेसी आर सर्व्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो कौन कौन से व्यंजन जो हैं, डेलिकेसी होता है व्यंजन जो हैं वो, या खाना जो है वो सर्व किया जाता है, लास्ट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. India is a vast country with diverse landforms such as high mountains, fertile plains, sandy deserts, plateaus and islands. तो आपको पता है कि हमारी इंडिया जो है यहाँ पर लैंड की जो फॉर्म है वो भी डिफरेंट है. जैसे कि कहीं पर हाई लैंड्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे कोस्ट एरियाज़ हैं, कहीं पर सैंडी डेजर्ट्स हैं, तो कहीं पे ईज़लैंड्स हैं. तो आप सबको ये तो पता ही है कि हमारी इंडिया की जो लैंड है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है. ओके, और ऑल दीज रीजन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल. और यहाँ की जो भी रीजन्स हैं तो उनके जो है वो सॉइल भी डिफरेंट है और वहाँ का क्लाइमेट जो है, वेदर जो है वो भी डिफरेंट है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और रेनफॉल जो है वो भी डिफरेंट है. कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पे कम होती है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती है. ओके, वट वी ग्रो एंड ईट डिपेंड्स ऑन दैट क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल ऑन दैट ऑफ दैट एरिया. तो जो हम उगाते हैं, ग्रो करते हैं, या जो हम खाते हैं वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ की जो रेनफॉल है उसके ऊपर और सॉइल के ऊपर. अब कोई बोले कि शिमला से या कुल्लू से या किन्नौर से जो है वो एप्पल का ट्री उखाड़े और जा कर के पंजाब हरियाणा में लगा दे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और माउंटेन्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर रहता है, कूल वेदर रहता है. तो फ्रूट का जो एप्पल जो फ्रूट है उसके लिए थोड़ा हल्का ठंडा क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है. ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में जो है एप्पल जाकर के एप्पल का ट्री नहीं लगेगा. वैसे ही अगर बोलें कि साउथ से जो है वो कोकोनट का ट्री लेके आएँ और यहाँ पे हमारे पहाड़ों में लगा दें, हिमाचल में लगा दें, JNK में लगा दें, जम्मू एंड कश्मीर में लगा दें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि जो कोकोनट का प्लांट होता है, कोकोनट का ट्री होता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए. People, for example, rice is grown in the areas where heavy rainfall is received. People who live near the coasts mainly eat fish and other seafoods. तो वैसे ही एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल का ट्री जो है वो प्लेन में नहीं सरवाइव कर पाएगा और कोकोनट का प्लांट या ट्री जो है वो माउंटेन्स या हिल्स पे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. वैसे ही जो है एक राइस का जो प्लांट होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है? उन एरियाज़ में लगाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी होती हैं, वहाँ पर जो है वो आप राइस लगा सकते हैं. वैसे ही जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश खाते हैं और मैक्सिमम सी फूड जो है वो प्रेफर करते हैं अपनी ईटिंग में. और एज़ कंपैरिजन टू माउंटेन पीपल, उन्हें जो है वो अपने ईटिंग हैबिट्स में जो है वो चिकन और मटन जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है. ओके,
नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड ग्रेन्स। वीट, राइस, मेज एंड मिल्ट्स आर द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो वीट आपका गेहूँ, धान, राइस हो गया, मेज़ आपका मक्का हो गया, ये कुछ ऐसे या ज्वार बाजरा हो गया, ये कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो कि इंडिया में मोस्टली ग्रो किए जाते हैं इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। Okay, these cereals are good source of carbohydrates that gives us एनर्जी। और ये जो आपके राइस, वीट, मेज़ और मिल्ट्स हैं, ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है काम करने की। वीट इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। और जो हमारी नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर जो है वीट जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। आप कभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ गए हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो है वो जब विंटर सीज़न आता है उस टाइम पे जो है हर एक खेत को आप जैसे गाड़ी से भी देखोगे तो पूरे खेत जो हैं वो गेहूँ उनमें उगाई होती है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जो है ये हमारे नॉर्थ की स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम गेहूँ या हम बोल सकते हैं कि वीट जो है वो ग्रो की जाती है। Okay, in the western part of India, ragi, bajra, jowar and maize are grown along with wheat. तो आपके जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर क्या किया जाता है, रागी होती है, ज्वार होता है, बाजरा होता है और मक्का जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है वीट के साथ साथ। दैट मीन्स कि वीट जो है वो आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी ग्रो की जाती है। द पीपल ऑफ द ईस्टर्न एंड सॉदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो राइस। और जो लोग ईस्टर्न और सॉदर्न पार्ट में रहते हैं इंडिया के, वो लोग जो है वो सबसे ज़्यादा राइस ग्रो करते हैं, क्योंकि एक तो ये कोस्टल एरिया के स्टेट्स हैं और दूसरा यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पल्सेस। तो हमने फूड ग्रेन्स पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि हमें कौन कौन यहाँ पे हमारे इंडिया में कौन कौन से फूड ग्रेन्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस होती हैं आपकी दालें। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो पल्सेस होती हैं ये एक गुड सोर्स होती हैं प्रोटीन का। इनसे जो है हमें अच्छी क्वांटिटी में जो है वो प्रोटीन मिलती है। तो आप लोग अगर पल्सेस कम खाते हो, दालें कम खाते हो तो ज़्यादा खाओ, उससे आपको प्रोटीन मिलेगी और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील। तो दालें जो है वो एक तो हमें प्रोटीन देती हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। दूसरा ये जो है वो हमारी जो डाइट है, हमारा जो मील होता है उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि हमारे घरों में अगर सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ साथ दाल भी बनती है। Protein helps us build and repair our body। तो ये हमारी बॉडी को बनाने में और उसको रिपेयर करने में, अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने में जो है वो हमारी बॉडी की हेल्प करती है। Many varieties of pulses are grown in different parts of India। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सी पल्सेस जो है वो ग्रो की जाती हैं। पल्सेस आर और वेरियस दाल्स लाइक ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड किडनी बीन्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। और पल्सेस जिनको कि हम दालें कहते हैं, तो बहुत सी दालें जो हैं वो इंडिया के पूरे इंडिया में जो है वो ग्रो की जाती हैं। और वो कौन कौन सी दालें हैं, आपके ग्राम हो गए, चने हो गए, सफ़ेद चने, काले चने, हरे चने और किडनी बीन्स यानी कि आपके राजमा। तो ये जो 4-5 दालें हैं ये पूरे इंडिया में जो है वो ग्रो की जाती हैं। अब पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। अलोंग विथ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन मील। तो अगर जैसे हम बोलें कि फूड ग्रेन्स ही या आटा, दाल, चावल, यही हमारे फूड ग्रेन्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या हमारे खाने में जो है वो हम यूज़ करते हैं, नो। इनके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हमारी फूड डाइट का एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट हैं। ओके, कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। A large variety of fruits and vegetables are grown in different parts of India. Fruits and vegetables such as banana, potatoes and onion are easily available all throughout the year. तो बहुत सी वैरायटी की वेजिटेबल्स जो है वो इंडिया में ग्रो की जाती हैं और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ग्रो की जाती हैं। बट जो मेन फ्रूट और या मेन वेजिटेबल हम बोल सकते हैं वो है बनाना, पोटैटो और अनियंस। ये जो हैं वो पूरे 12 मंथ या हम बोल सकते हैं कि पूरा साल जो है वो हमें मिलते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा कभी भी मार्केट में बनानास ख़त्म नहीं होते। अगर शॉप पे ख़त्म हो गए हैं, एक शॉप पे ख़त्म हो गए हैं तो आप दूसरी शॉप से भी बाई कर सकते हो, बट ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ओके, while fruits such as mangoes and watermelon and vegetables like ladyfinger are available only in summers. तो इसके अलावा जो है वो आप देखते हैं कि मैंगो जो फ्रूट है वो और आपका जो वाटरमेलन है या फिर आपकी जो वेजिटेबल है लेडी फिंगर जिसको हम भिंडी कहते हैं, वो जो है वो समर्स में ही ग्रो की जाती है और समर्स के मंथ में ही ये मिलती है। बट आजकल लोगों ने ग्रीन हाउसेस का जो है वो ट्रेंड शुरू किया है, तो इसमें जो है वो हम 12 मंथ ये सब वेजिटेबल लेडी फिंगर जो है वो ले लेते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आपके पास ग्रीन हाउस है नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप लेडी फिंगर्स विंटर में ग्रो कर पाएँ। ओके, सिमिलरली कैरेट, पीज एंड ऑरेंजेस आर अवेलेबल ओनली इन विंटर। और विंटर्स में जो है वो आपको कैरेट, पीज और ऑरेंजेस जो हैं वो खाने को मिलते हैं शॉप से। अब पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ इंडिया कि इंडिया का टेस्ट कैसा है। सबसे पहले आया इसमें स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस ऐड टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड। तो मसाले जो हैं वो हमारे फूड में जो है वो एक टेस्ट भी लाते हैं और साथ साथ में एक कलर भी लेके आते हैं। ओके, दे आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया के जो स्पाइसेस हैं यानी कि मसाले हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस हैं। इंडिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट है ऑयल्स। आपको तो सिर्फ 2 ऑयल्स के बारे में पता होगा, एक है आपका रिफाइंड ऑयल और दूसरा है आपका मस्टर्ड ऑयल। तो आज जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑयल सीड्स आर सीड्स दैट आर ग्रोन मेनली टू मेक ऑयल। तो ऑयल सीड्स जो हैं वो मेनली ग्रो किए जाते हैं ऑयल बनाने के लिए। पीपल इन इंडिया यूज़ डिफरेंट ऑयल्स टू प्रिपेयर देयर फेवरेट डेलिकेसीज। तो इंडिया में जो है वो लोग जो हैं वो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं ऑयल हैं? नंबर 1 है मस्टर्ड ऑयल, नंबर 2 है ग्राउंडनट ऑयल, नंबर 3 है कोकोनट, नंबर 4 है सीसम एंड सनफ्लावर। तो ये कुछ ऑयल सीड्स के नाम बताए गए हैं जिनसे कि ऑयल निकाला जाता है। मस्टर्ड ऑयल हुआ आपका सरसों का तेल, ग्राउंडनट हुआ आपका मूंगफली, जो आप खाते हैं मूंगफली का तेल भी निकलता है। कोकोनट हुआ आपका नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है वो सिर पे लगाने के साथ साथ खाना बनाने के काम भी आता है। बट एक हेयर ऑयल होता है और ईटिंग ऑयल अलग होता है। सो डोंट मिक्स योर हेयर ऑयल इन योर फूड। ओके, ये खाने के लिए नहीं होता है, इसमें खाने के लिए केमिकल्स डाले होते हैं ताकि आपके बालों के लिए हेल्प करे। बट आपको शॉप पे जाएंगे आप, अगर ईटिंग के लिए या कुकिंग के लिए जो है वो कोकोनट ऑयल मांगेंगे तो आपको वो कोकोनट ऑयल मिल जाएगा वहाँ से। सो गो एंड आस्क फॉर कुकिंग ऑयल ऑफ कोकोनट। ओके, नेक्स्ट है आपका सीसम एंड सनफ्लावर। ये रहा सीसम का पिक्चर। सीसम सीड
सीसम के जो ऑयल सीड होते हैं, ये रही उनकी पिक्चर। ओके, तो ये जो कुछ ऑयल सीड्स हैं ये किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? कुकिंग के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड पे जो है वो एक लार्जेस्ट जो है वो ऑयल सीड और स्पाइसेस की जो प्रोडक्शन जो की जाती है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। ओके, फेमस डिशेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया की फेमस डिशेस कौन कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं। बाकी आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में 4th क्लास में रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द एरियाज एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्दर्न माउंटेन्स की, सॉर्दर्न प्लेन्स की, ईस्टर्न माउंटेन्स और ईस्टर्न प्लेन्स की, वेस्ट की, हर एक एरिया की आप जो है वो डिशेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इन योर 4th क्लास विद फुल डिटेल। ओके, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बटर चिकन, बिरयानी, लिट्टी चोखा, पूरन पोली, खांडवी आर सम ऑफ द फेमस डिशेज बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बटर चिकन, बिरयानी, लिट्टी चोखा, पूरन पोली, खांडवी, ये कुछ डिशेस हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ली गई हैं। ओके, खीर, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, सौंदेश एंड मैसूर पाक आर सम ऑफ द स्वीट डिशेस ऑफ इंडिया। और खीर हो गई, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, सौंदेश एंड मैसूर पाक, ये कुछ स्वीट डिशेस हैं जो कि इंडिया के ही डिफरेंट पार्ट से जो है वो ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट of food items. We have good means of transport in India. It helps us to easily move fruits and vegetables grown in one area to another using trucks, ships, trains and aeroplanes. So we can enjoy different varieties of food items grown all over our country. तो ट्रांसपोर्ट जो है वो फूड या आपके फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं उनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो की जाती है। अब जो है आप यही देख लो कि आपके शिमला में ही एप्पल होते हैं, तो आप जो है उसको पूरे इंडिया तक एप्पल पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? ट्रक्स की हेल्प से, कुछ एरोप्लेन की हेल्प से, बाकी मैक्सिमम बसेस या टैक्सीज के हेल्प से भी आप लोग पहुंचाते हैं डिफरेंट सब्जी मंडियों तक। ओके, वैसे ही आपके यहाँ पर नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में जो है वो कोकोनट नहीं होता है, पर कोकोनट वाटर तो सभी इंजॉय करते हैं, कोकोनट खाना भी सभी इंजॉय करते हैं। तो देखो वहाँ से हमारे साउथ से जो है वो हमारे लिए कोकोनट्स आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, हमारी स्टेट में भेजे जाते हैं, हमारी स्टेट में आपके बाय एयर भेजे जाते हैं, बाय वाटर भेजे जाते हैं, बाय रोड भेजे जाते हैं। तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज पढ़ा फूड वी ईट, हम क्या खाते हैं। ओके, जिसमें हमने फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा टेस्ट ऑफ इंडिया, स्पाइसेस एंड ऑयल्स। ओके, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा फेमस डिशेस ऑफ इंडिया। इंडिया की फेमस डिशेस कौन कौन सी हैं, लास्ट में हमने उसके बारे में पढ़ा। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स। Okay students, this is it for today. Bye. Have a good day.